जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। लागत है कि हमारे प्रधानमंत्री को ना दिमाग हिल गया है। अरे कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं 55 रुपए किलो चीनी। अरे वो 70 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। जरा सबक में पढ़ाया ना वो याद रखना। अम्मा फिक्र ना कर, इतना तूने अब्बे को सीधा नहीं किया होगा जितना मैं इसको सीधा कर दूं। गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू हो गया। इस बार मैं मरी में वो वाला बंगला जरूर लूंगी। और ले लेना बेगम, और बस चीनी बनाकर बेचने की देर है और रुपये ही रुपये। तुम दोनों ऑपोजिशन से मिले हुए हो। खान साहब ने ठीक कहा, हमको आवाम में अच्छा नहीं मिला। ओए आप क्या खान कप्तान को ऐसी आवाम चाहिए जो पेड़ पर पत्थर बांधकर एक एक हफ्ता रोटी ना खाए। शहबाज शरीफ ने आपको कैसे मना लिया था? लंदन फ्लैट में से एक फ्लैट मेरे नाम करने का वादा किया था, मिल गया फ्लैट। मिस कमिटमेंट की थी। नून लीग रहनुमा ने कहा है कि डस का इलेक्शन में धांधली साबित हो चुकी। खान साहब इस्तीफा देकर कानून का सामना करें। अब इलेक्शंस में धांधलियां तो चलती रहती हैं। इतनी सी बात पर वजीर आजम बयान नहीं देता तो इस्तीफा क्या खाक देंगे। हुकूमती तर्जुमान हसन खावर ने कहा है कि अपोजिशन पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी करने की आदी है, इसीलिए तो इंतखाबी इस्तिलाहात से डर रही है। भाई यही तो अपोजिशन को डर है कि इंतखाबी इस्तिलाहात की आड़ में हुकूमत इलेक्शन चोरी का कोई ऐसा नया तरीका ना दरियाफ्त कर ले जिसका अपोजिशन को हारने के बाद पता चले। तो आइए देखते हैं अपना पहला सेगमेंट। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे कहा बताऊं, अरे इतना अफसोस इंडिया का हारने का ना ही हुआ जितना पाकिस्तान का जीतने का लगा है। अरे भाई यो तो है, पर अब क्या करें? हम जीत गए, अरे हम जीत गए। हमरा सेमीफाइनल जीत की खुशी में ये लो मिठाई खाएं। लागत है कि हमारे प्रधानमंत्री को ना दिमाग हिल गया है। हमारी टीम तो वर्ल्ड कप बुरी तरह से हार चुकी है और ये कहावत है कि हम सेमीफाइनल जीत गए। अरे भैया यूं लगे है कि भारतीय टीम के बाहर होने से प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा दिमागी सदमा पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी हम तो सेमीफाइनल तक पहुंचे ही नहीं, ये किस खुशी में आप मिठाई खिला रहे हैं? अरे हमारी टीम सेमीफाइनल में ना ही पहुंची तो क्या हुआ? अरे पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में हार गया ना। अरे पाकिस्तान की हार तो हमारी जीत ही हुई ना। अरे इसलिए आज से तो हम ही सेमीफाइनल जीते हैं ना। अरे मोदी जी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी सेमीफाइनल हार के भी जीत गए हैं। क्या? अरे वो कैसे? वो ऐसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों ने पाकिस्तान में जाकर खेलने का ऐलान कर दिया है। क्या? अरे मोदी जी अब हम क्या करेंगे? अरे फौरन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों को एक थ्रेट की ईमेल करो। मोदी जी फिर से? हाँ। मुल्क भर में चीनी की रिकॉर्ड कीमत फी किलो 140 रुपए तक पहुंच गई। लगता है कि हमारे मुल्क में शुगर कंट्रोल करने वालों की अक्सरियत शुगर के मर्ज में मुब्तला है। इसीलिए तो वो चाहते हैं कि पूरी कौम चीनी के बगैर वाली चाय पिए और हलवों से बेइज्जती करे। तो आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। अरे कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं 55 रुपए किलो चीनी। अरे वो 70 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। अरे कैसे भूल जाऊं वो 40 रुपए किलो आटा। मैं भी कैसे भूल जाऊं 100 रुपए का डॉलर।
और 150 रुपए का पूरा 1 किलो घी कैसे भूल जाऊं? बिजली, अरे बिजली को याद कर, सारा दिन गर्मी में पंखे चलाता रहता था मैं, और अब बिजली का यूनिट रोटी से भी महंगा हो गया, कैसे भूल जाऊं? सब्र कर मेरे यार, सब्र कर। अगर अच्छे दिन नहीं ना रहे तो पूरे दिन भी जल्दी नहीं जाएगा। मरहूम से कितनी उम्मीदें थी और इसके लिए हम कितना नाचे थे, गाने बनाए थे, लेकिन मैंने तब्दीली में नाच कर अपनी टांगों में खलियां पड़वा ली, लेकिन तब्दीली आते ही बीमार हो गई और अब सब खत्म हो गया। तब्दीली चली गई, उम्मीद भी खत्म हो गई। हम जिंदा कैसे रहेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? बस कर मेरे यार, बस कर। हम बहुत ढीठ लोग हैं, 4 दिन में सब भूल जाएंगे। चलो मेरे दोस्तों, तब्दीली को दफन करो। जब तक ये दफन नहीं होगी हमें सब्र नहीं आएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जरा सबक में पढ़ाया ना, वो याद रखना। अम्मा फिक्र ना कर, इतना तूने अब्बे को सीधा नहीं किया होगा जितना मैं इसको सीधा कर दूं। गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू हो गया, इस बार मैं मरी में वो वाला बंगला जरूर लूंगी। और ले लेना बेगम, और बस चीनी बनाकर बेचने की देर है, और रुपये ही रुपये। तुम दोनों ऑपोजिशन से मिले हुए हो। खान साहब ने ठीक कहा, हमको आवाम अच्छा नहीं मिला। और आप क्या खान कप्तान को ऐसी आवाम चाहिए जो पेड़ पर पत्थर बांधकर एक एक हफ्ता रोटी ना खाए। सुभाष ने आपको कैसे मना लिया था? लंदन फ्लैट में से
एक फ्लैट मेरे नाम करने का वादा किया था, मिल गया फ्लैट। मिस कमिटमेंट की थी। वेलकम बैक। वजीर आजम साहब ने कहा है कि मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाकई अगर वजीर आजम साहब को ये पता चल जाए कि मुल्क भर में किस कदर मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी हो रही है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। जा बेटी तन रब दिया रखा अल्लाह दिस पूजा। सबक में पढ़ाया ना वो याद रखना। अम्मा फिक्र ना कर, इतना तूने अब्बे को सीधा नहीं किया होगा जितना मैं इसको सीधा कर दूं। भाई साहब देखिए पहले देर हो रही है, आप जल्दी करें, शाम से पहले अपने घर पहुंचना है। क्यों गाड़ी में लाइट नहीं है क्या? लाइट वाली गाड़ी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अभी हमने गाड़ी में बिजली का मीटर ही नहीं लगवाया। बेटा ये दहलीज पार करते ही ना अपनी माँ का पढ़ाया सबक भूल जाना, वरना तेरा शौहर परी जवानी में ना मेरी तरह गंजा हो जाएगा। अच्छा है अब्बा, इस महंगाई में शैम्पू का खर्चा बच जाएगा, वरना साबुन कौन अफोर्ड करे। तो जल्दी करें जी, बाकी पटियां मेरी माँ पढ़ा देगी। हाँ है, मैं कोई पटियां पढ़ाती हूँ, अगर मुझसे कोई अकड़े ना तो उसे खुद पटियां करनी पड़ जाती हैं। देखिए भाई साहब इसका मतलब है कि आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी सिवाय इसके। चलें भाई साहब देर हो रही है। भाई गाड़ी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? लो जी लो आ गई, गड्डी आ गई, बस आ गई। माशाल्लाह कितनी सोनी गड्डी है बहन जी, और मजे की बात तो ये है इसमें पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ता। हाँ जी, इसमें तो हवा भरवानी पड़ती है। और पुत्र जी जब हवा भरवाना तुझे महंगा पड़ जाए ना तो इसमें मुंह से हवा भर लेना। चल मेरा पुत्र बड़ी गड्डी पे, हम पैदल आते हैं तेरे पीछे। आहो जी पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है, अब तो बच्चे की गाड़ी भी वादा नहीं करती। सही कह रहे, चल मेरा बेटा, चल पुत्र, लेट हो रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर 200 अरब रुपए का बोझ डाला गया है, जिस पर किसी ने क्या खूब मशवरा दिया है कि मुल्क भर में 3 दिन का कर्फ्यू लगा दीजिए। अरे ना तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे और ना ही फ्यूल इस्तेमाल होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू हो गया, इस बार मैं मरी में वो वाला बंगला जरूर लूंगी। और ले लेना बेगम, और बस चीनी बनाकर बेचने की देर है, और रुपये ही रुपये। तुम दोनों ऑपोजिशन से मिले हुए हो। खान साहब ने ठीक कहा, हमको अवाम में अच्छा नहीं मिला। और आप क्या खान कप्तान को ऐसी अवाम चाहिए जो पेड़ पर पत्थर बांधकर एक एक हफ्ता रोटी ना खाए। सुभाष ने आपको कैसे मना लिया था? लंदन फ्लैट में से एक फ्लैट मेरे नाम करने का वादा किया था, मिल गया फ्लैट। मिस कमिटमेंट की थी। वेलकम बैक। जमात इस्लामी ने पेंडोरा बॉक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वाकई पेंडोरा बॉक्स एकदम जिस तरह सामने आया उसी तरह से गायब हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने जादू पढ़कर फूंक दिया हो। तो आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। मलिक साहब चीनी महंगी कर दी तो कहीं लोग मीठा खाना कम न कर दें। और रहने दो, ओए हमारी आवाम तो मीठे की इतनी शौकीन है कि पूरे मुल्क की आधी चीनी तो हलवा पकाने में खर्च हो जाती है। अब तो गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू हो गया, इस बार मैं मरी में वो वाला बंगला जरूर लूंगी। और ले लेना बेगम, और बस चीनी बनाकर बेचने की देर है, और रुपये ही रुपये। और इस बार तो रेट इतना चढ़ा देना है कि एक बंगला तो क्या, हम मरी में पूरा पहाड़ खरीद लेंगे।
सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम मुशिया। मलिक साहब गन्ने की ट्राली जो है मैंने फैक्ट्री के बाहर खड़ी कर दी है जी, और ये गन्ने लाया जी, सैंपल के तौर पे चेक कर लें जी। और मुशिया, और ये इतना गन्ना फीका क्यों है? और कहीं गन्ने का जूस निकाल कर कहीं और तो नहीं बेच दिया? मलिक साहब मीठा तो है। और चीनी तूने बनानी है या मैंने? नहीं मलिक साहब, आपने। मलिक साहब मेरा गन्ना फीका नहीं है, इस पे तो मक्खियाँ ऐसे आती हैं जैसे हरीम शाह को रिश्ते आते हैं। चलो छड्डो मलिक साहब, बेचारा इतनी दूर से आया है, चाहे गन्ना फीका ही सही, अब वापस करना तो अच्छा नहीं लगता ना। ओ बेगम, ओ चल तू कहती है तो खरीद लेते हैं, लेकिन इस गन्ने की चीनी तो शुगर के मरीज ही खाएंगे। हाँ भाई मुशिया, रेट बोल। मलिक साहब रेट वही जो हुकूमत ने तय किया है जी। तो फिर जा ये गन्ना हुकूमत को बेच दे। तो नहीं मलिक साहब, तुसी फरमाओ, किसान की तो नखरा की जी। ओ यार मुशिया, इस गन्ने में तो चीनी मुझे पल्ले से डालनी पड़ेगी। और चल तू ऐसे कर कि 200 रुपये मन के हिसाब से ट्राली उतरवा दे। 200 रुपये मन? लेकिन मलिक साहब हुकूमत ने तो 285 रुपये मन कहा है जी। हुकूमत तो 90 रुपए किलो चीनी भी बेच रही है, मिली है किसी को? ओ यार तुझे वारा नहीं खाता तो हम जबरदस्ती नहीं करते। ट्राली वापस ले जा। ट्राली वापस ले जाऊं? मलिक साहब डीजल बहुत महंगा है जी, अगर ट्राली वापस गई तो जितने का गन्ना है उतने का तो डीजल सड़ जाएगा जी। ठीक है जी, मुझे मंजूर है जी, 200 रुपये मन ठीक है जी, जिस तरह आपकी मर्जी। और ठीक है मुशिया। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी। और बेगम 85 रुपये सस्ता और मीठा गन्ना खरीद लिया। अब तुम ये गन्ना मुझे कितने का बेचोगी? मलिक साहब 300 रुपये मन के हिसाब से खरीदोगे? ओए जाज, ओए हिसाब लगा, 300 रुपये मन के हिसाब से चीनी का रेट क्या निकलेगा? जी मलिक साहब। मलिक साहब 90 या 95 रुपये फी किलो बनता है। नहीं बेगम, रेट कम है, थोड़ा बढ़ाओ। चलें, आप 350 रुपये मन के हिसाब से खरीद ले। मलिक साहब इस रेट में 110 रुपये किलो रेट निकलेगा। और नहीं बेगम, और ये रेट भी वारा नहीं खाता। अगर आपने मरी में बंगला लेना है ना तो थोड़ा रेट बढ़ाओ। चलें, 450 रुपये फी मन गन्ने की कीमत कर लें, इससे ज्यादा मैं और नहीं बढ़ाऊंगी। 450 रुपये फी मन गन्ने के हिसाब से चीनी का रेट बना जी 150 रुपये किलो। और ये हुई ना बात। लो बेगम, ये गन्ना मैंने आपसे 450 रुपये मन के हिसाब से खरीद लिया। अब तो आप हल्फ उठा के कह सकते हैं ना कि 450 रुपये की खरीद घर में पड़ी है। और कोई इतराज भी नहीं करेगा कि शुगर मिलों वाले चीनी महंगी बेचते हैं। ओए जहाज, ओए इसे कहते हैं कारोबारी जादूगरी। ओ गुच्छा आधा पिलाओ। और तुम्हें पता भी है मुझे शुगर है, फिर चाय में चीनी डाल दी। माफी चाहता हूँ मलिक साहब, दोस्ती लेके आता हूँ। ओ मैं शुगर नहीं खाता, सिर्फ शुगर की कमाई खाता हूँ, वो भी नाजायज कमाई। वजीर आज़म साहब ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने दूसरे मुल्कों के मुकाबले में महंगाई बहुत बेहतर कंट्रोल किया है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रुपए की कीमत जिस तरह दिन ब दिन सस्ती हो रही है, इसकी मिसाल किसी और मुल्क में नहीं मिलती। बल्कि हमारे मुल्क में नमक भी दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत सस्ता है, इसीलिए तो हम एक दूसरे का नमक भी खाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मासूमाना बेग और आप देख रहे हैं मेरा मासूम सा शो। नाज़रीन, आपको पता है वो जो पिछले दिनों एक लंबे बालों वाले वज़ीर अंकल थे, वो क्या थे, वो जिनके पास से शहद की बोतलें भी बरामद हुई थी, क्या नाम था उनका? हाँ, गंडापुर साहब। वैसे गंडा तो मेरी दादी प्याज को कहती थी। हाँ, हो सकता है कि वज़ीर साहब जिस इलाके में पैदा हुए हो वहाँ गंडा मतलब कि प्याज की फसलें बहुत ज़्यादा हों। और हाँ, मेरी दादी बताती थी कि उनके ज़माने में लोग गंडे से रोटी भी खा लेते थे। मुझे लगता है वो दौर ना वापस आने वाला है। क्यों गंडापुर साहब, मैं ठीक कह रही हूँ? तुम शो कर रही हो या गंडे छील रही हो? क्यों गंडे के पीछे पड़ गई? वो इन सियासतदानों के ना बयानात में ना गंडे मेरा मतलब है कि प्याज के छिलके की तरह होते हैं, उतारते जाओ, आखिर में ना आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। और पाकिस्तान का बेसब्री आवाम, अपने आंसुओं का तुम खुद जिम्मेदार है। प्याज छीलना है तो ऐनक लगा के छीला करो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा गंडापुर साहब। पहले अवाम की तकलीफ़ों की जिम्मेदार हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन अब अवाम की तकलीफ़ों की जिम्मेदार अवाम खुद है। तो इसमें कौन सा गलत बात है? हर तरफ शोर मचा है कि महंगाई 9% बढ़ गई है, और तुम 9% खाना कम खाया करो, तुम 9% कम कपड़ा पहना करो, तुम 9% कम बत्ती जलाया करो। आप 9% कम बोला करें। मेरा मतलब है आपने जो वो मशवरा दिया था ना कि चीनी के 9 दाने कम खाया करें, उसने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अरे क्यों अवाम अंकल, आपको 9 तक गिनती नहीं आती पूरी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा इसमें मुश्किल क्या है? तुम चीनी के 9 दाने नहीं छोड़ सकते। ये आवाम खुद इतना लालची है, जिम्मेदारी सारी हुकूमत पर डालती। और नहीं गंडापुर साहब, मैं चीनी के 9 दाने क्या 18 दाने छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन जितनी महंगाई है मेरी बीवी ना चीनी के 6 दाने गिन कर मुझे देती है, और 3 दाने मैं बाकी के कहाँ से पूरे करूँ? तो फिर कसूर तुम्हारा बीवी का हुआ ना, ये हुकूमत बदलने का बात क्यों करता है? वो हुकूमत बदली भी जा सकती है, लेकिन बीवी बदलना बड़ा मुश्किल है। मैं कौन सा किसी मुल्क का वजीर आजम हूँ? वैसे अलीमीन गंडापुर साहब, महंगाई का मुकाबला करने के लिए ना आपने एक और तरकीब बताई थी, वो याद नहीं आ रहा, क्या थी? मैंने कहा था अगर रोटी के 100 निवाले खाते हो तो उसमें से 9 निवाले कम कर दो, पेट तो 91 निवालों से भी बढ़ जाएगा। वाह वाह, क्या बात की है जनाब, गंडे के छिलकों वाली। आपने मुझे क्या शेख रशीद समझ रखा है कि मैं एक वक्त में 100 निवाले वो भी मुफ्त खाऊं? और 6 निवालों के बाद तो मेरी रोटी खत्म हो जाती है, और 9 निवाले मैं कहाँ से पूरे करूं? और तो कसूर तुम्हारी रोटी का हुआ ना, जो इतनी छोटी होती है। वैसे प्याजपुरी साहब, मेरा मतलब है कि गंडापुर अंकल साहब, आप जो इतने मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं ना, आप क्यों नहीं अपनी तनख्वाह 9% कम कर लेते, या फिर ऐसा करें कि एक वक्त की रोटी खाना ही छोड़ दें? नहीं, रोटी जितनी मर्जी खाएं, लेकिन ये शहद की बोतल छोड़ दें। शहद की बोतल ना आवाम को बहुत महंगी पड़ती है। क्यों छोड़ दूं मैं शहद की बोतल? क्यों मैं अपनी तनख्वाह कम करूं? मेरा मतलब ये है कि वो मैं अल्लाह वास्ते तनख्वाह नहीं लेता, काम करने का पैसे लेता हूँ। तो फिर आप जो काम करते हैं ना, बस वो काम छोड़ दें और घर में बैठ कर ना डबल तनख्वाह लें। अरे वाकई, इससे भी ना कौमी खजाने को बड़ी बचत हो जाएगी। आपकी ना एक एक तकरीर आवाम को करोड़ों की पड़ती है। अलीमीन गंडापुर साहब, तुम दोनों अपोजिशन से मिले हुए हो। खान साहब ने ठीक कहा, हमको आवाम में अच्छा नहीं मिला। और आप क्या खान कप्तान को ऐसी आवाम चाहिए जो पेड़ पर पत्थर बांधकर एक एक हफ्ता रोटी ना खाए, और ऊपर से ये कहे तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। अरे हमने इनको क्या कह दिया? हमने तो सिर्फ महंगाई को कम करने के तरीके पूछे थे। चलो ठीक है, अब ये तो चले गए हैं, अब मैं आवाम से क्या बात करूं? मेरी तरफ से आपको ना अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। शहबाज शरीफ ने आपको कैसे मना लिया था? लंदन फ्लैट में से एक फ्लैट मेरे नाम करने का वादा किया था। मिल गया फ्लैट? मिस कमिटमेंट की थी। आवाम को क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी है कि मैच शुरू होते ही वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल
भूल जाते हैं। हाय, इसी के साथ देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। गुजार साहब, सारा आज अब परेशान लग रहे हैं। ओ यार, इस डॉन ने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं सर, दुनिया के कई ममालिक इससे परेशान हैं। ओ यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे मनाऊं कि ये जो कर रहा है ना करे। सर, अगर आप कहें तो मैं डॉन के सेक्रेटरी से बात करूं? हाँ हाँ, बात करो। वो मुलाकात का तरीका निकालो। जी सर। हेलो जी, कौन? जी, मैं वजीर आला पंजाब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओ यार, उसे कहो कि वजीर आला साहब डॉन से मिलना चाहते हैं। जी जी। ओ जी, वजीर आला पंजाब डॉन साहब से मिलना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब डॉन से मिलना चाहते हैं? जी जी। हमारे डॉन कहते हैं वजीर आला होंगे तो अपने घर के होंगे, हम की बात बोलो। ओ यार, घर वाले कहते हैं कि वजीर आला होगा तो असेंबली में होगा। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं वजीर आला कहाँ लग जाऊं। ओ भाई, वजीर आला पंजाब डॉन से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आ जाएं। लेकिन एक बात याद रखें, जिससे डॉन मिलते हैं फिर वो किसी से मिलने के काबिल नहीं रहता। ओके? जी जी, ओके सर, ओके। चलो जोर से। आए सर, आए। हाँ बोलो, कैसे आए? और डॉन साहब और बुज़दार साहब आपको पकड़ना चाहते थे। नहीं जी, मेरा मतलब है मिलना चाहते थे। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। डॉन साहब, आपकी वजह से मेरी हुकूमत खतरे में है जी। मेरी वजह से? मेरा काम है काटना, मैं अपना काम करता, आप अपना काम करें। देखो, मेरे पे पहले भी इल्ज़ाम है कि मैं कोई काम वाम नहीं करता। स्प्रे वाले मामले में भी मैंने दवाई की जगह सिर्फ पानी छिड़काया है। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई एक्शन लूं और आपकी फैमिली को कोई खतरा हो। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मेरा काटा पानी नहीं मांगता। हाँ जी, पानी नहीं मांगता, अरे सेब का जूस मांगता है। हाँ, और सेब महंगे हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेहरबानी करके महंगाई में इजाफा मत करें। क्या महंगाई में इजाफा मैं कर रहा हूँ? आटा, चीनी, पेट्रोल तुम लोग महंगा कर रहे हो और इल्जाम हम मच्छरों पर लगाकर अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। देखो मिस्टर डॉन, पहले ही मेरी हुकूमत के पीछे शबाज शरीफ पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम भी आ गए हो। और जी, बुज़दार साहब के कहने का मतलब है कि आप हमारा पंजाब छोड़कर चले जाएं। और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। बेशक अपने पैरों को हाथ लगवा लें जी। देखो, जहां महंगाई बढ़ जाए, लोग झूठ बोलने लगे और लीडर करप्ट हो जाएं, मैं वहां आ जाता हूं। ये सब खत्म कर दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये तो बहुत मुश्किल है जी। तो फिर मेरा जाना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओ यार, मेरा इमेज पहले ही ठीक नहीं है, तेरी मेहरबानी है, अगर कहो तो 2 पैसे रिश्वत के तौर पे ले लो। खून पीना छोड़ो, दूध पिया करो, अपनी सेहत बनाओ, रंग भी गोरा हो जाएगा। देखो कितना काला हो गया है। दूध? दूध से मुझे बदहजमी हो जाती है। खून मेरी जिंदगी है। खून मेरी जिंदगी है और मेरे कॉल की 10 हुण में की करा। लगता है रात की सुरीला खून चूसा है। लानत है जी ऐसी जिंदगी। देखो, कुछ ले दे के बात खत्म करते हैं। को याद आया, शबाज शरीफ ने आपको कैसे मना लिया था? लंदन फ्लैट में से एक फ्लैट मेरे नाम करने का वादा किया था। मिल गया फ्लैट? मिस कमिटमेंट की थी, इसीलिए मैं लौट आया। मैं तुम्हें पूरा सिंध देता हूँ, पंजाब से चले जाओ। सिंध?
वो क्यों? क्योंकि वहाँ कौन सा मेरी हुकूमत है और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? डॉन जहाँ भी जाएगा अपनी मर्जी से जाएगा। देखो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। काट लिया उसने, छतरी पकड़ो उसको। मैंने कहा था ना, जो मुझसे मिलता है फिर वो किसी से नहीं मिलता। ले जाओ इसे वरना तुम्हें भी काट लूंगा। क्योंकि डॉन का पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारा आज का शो का वक्त खत्म हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में टाइप कीजिए QKJH। जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।